जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर। विश्वकर्मा जी के चरणों में नमन करते हुए भगवान गोविंद देव जी और मोती डूंगरी वाले गणेश जी महाराज की पावन धरा जयपुर को नमन करते हुए मंच पर विराजमान मेरे समस्त ऊर्जा विभाग के इंजन और आप सभी मेरे ऊर्जा के ऊर्जावान साथियों, उपखंड अध्यक्ष, मेरे पार्टी के साथियों, जीएसएस संचालन वाले साथियों, इंटर डिस्कॉम वाले साथियों, अनुकंपा वाले, आप सभी का, मंत्रालय कर्मचारी साथी जिनका हमको सहयोग प्राप्त है, आप सभी का मैं मेरे दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आज दिल गदगद हो रहा है। सबका हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आज पूरे राजस्थान के समस्त तकनीकी साथी, चाहे वो एफआरटी में कार्यरत हो, चाहे वो जीएसएस पर ठेके पर लगा हुआ हो, चाहे वो रीडिंग कर रहा हो, चाहे और अन्य कार्य कर रहा हो, चाहे ऑफिस में लगा हुआ हो, आज पूरा राजस्थान का तकनीकी साथी एक छत के नीचे बैठा हुआ है। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, लगभग 4.5 साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार को हो गए हैं और इन 5 सालों में हमने एक एक दिन के 4-5 बार धरने दिए। माननीय गहलोत साहब ने चुनाव से पूर्व हमसे वादा किया था और चुनाव के बाद में भी यह वादा किया और बार बार राजस्थान की जनता ये सुन रही है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते नहीं थकूंगा। लेकिन साथियों, बिजली कर्मचारियों के हित में एक भी मांग राजस्थान सरकार ने अभी तक नहीं मानी है। एकमात्र सिर्फ पदनाम बदला और पदनाम में भी नीचे एक लाइन और डाल दी। उनको ये डर था कि कहीं वापस राजस्थान के ये प्लास पेचकस वाले आ जाए। अरे पिछली बार तो 2400 लेके गए थे, कहीं अब की बार 3600-4800 नहीं मांग ले। साथियों, उन्होंने लिखवा दिया। क्या लिखवाया? कि साहब किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। मैं राजस्थान की सरकार को यह बताना चाहता हूं कि पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम लोगों ने लगातार 5 सालों तक सड़कों पर संघर्ष किया। राजस्थान के जन जन तक यह आवाज पहुंचाई कि भारतीय जनता पार्टी जनता के हित के कार्य नहीं कर रही है और हमने सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान अदा किया। साथियों, हम बिजली के कर्मचारी हैं, उस बिजली के कर्मचारी हैं जो राज्य के विकास में और देश के विकास में अहम योगदान रखते हैं। इस तरीके से हमारे हितों के ऊपर कुठाराघात हम कतई सहन नहीं करेंगे। हमने सैकड़ों बार ज्ञापन दिए, बार बार मिन्नतें की कि साहब सुन लीजिए,
साहब हमारी ये मांग है, जायज है, मान लीजिए, लेकिन साथियों हर बार निगम प्रशासन ने और राजस्थान सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया, और अब की बार आप सब लोग ये ठान करके आए हो कि पृथ्वीराज जी आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए, आदेश चाहिए। क्या आप सब लोग आदेश लेकर के जाओगे? जाएंगे। आदेश लेकर के जाओगे? जाएंगे। शाम को नहीं जाना है, यही खाना है, यही सोना है, यही बैठना है और अपने साथियों के साथ में फुल मस्ती करना है। और वो लोग जो आज कार्यालयों में बैठे हुए हैं, अफसरों के नवरत्न तेल की पुड़िया चुपड़ रहे हैं, वो हमारे यहाँ के लाइव वीडियो और आप लोगों की मस्ती को देख करके ऐसा लगना चाहिए कि मैं एक इवेंट नहीं देख पाया। क्या लगना चाहिए? अरे साथियों, इतना मनोरंजन तो 5,000 के टिकट में भी कोई नहीं कर सकता। और सबके सब इतने भाइयों के साथ में मस्ती, ये प्रेम साथियों देखते बनता है। लेकिन साथियों ये प्रेम और भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि साहब एक मांग पूरी हो गई, 2 मांग पूरी हो गई और जिसकी मांग पूरी हो वो ही कहीं मैदान छोड़कर चले जाए। साथियों ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। हमारी जो मांगे हैं एकदम जायज है। कोई माई का लाल ये साबित कर दे कि ये जो तकनीकी कर्मचारी आज जगतपुरा में मेला मांड करके बैठे हैं, ये गलत बैठे हैं। अरे 2022 में राजस्थान के राज्य कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई। माननीय गहलोत साहब ने विधानसभा में हमारे लिए भी बोला कि निगमों को भी दी जाएगी, बोर्डों को भी दी जाएगी। लेकिन साथियों फिर कुठाराघात किया। हम लोगों ने डीजे बजाए, धन्यवाद सभाएं आयोजित की, अरे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में उत्सव मनाया। मगर 6 महीने बाद में जब संपूर्ण राज्य कर्मचारियों के ओपीएस के आदेश जारी हो गए और हम बिजली कर्मचारियों को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहे। साथियों हम लोगों ने पुनः लड़ाई लड़ना आरंभ किया और उस लड़ाई की बदौलत बजट घोषणा 2023 में हमारी घोषणा हुई। हम लोगों ने फिर डीजे बजाए, फिर डांस किया, फिर राजस्थान की जनता को बताया कि राजस्थान के राज्य कर्मचारी हैं, यदि उनके लिए ओपीएस लागू हुई है तो हम भी सरकारी कर्मचारी है। अरे जने जने को दिखाते फिर रहे थे कि ये देखो हमारे भी ओपीएस लागू हो गई है, अरे हम भी सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन साथियों बड़े ही दुर्भाग्य के साथ में मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ में फिर छलावा हुआ। कभी तो निगम कहता है कि ईपीएस की राशि पूरी जमा करा दो, कभी कहता है साथियों 3% ब्याज के साथ में जमा करा दो, कभी कहता है साथियों 12% ब्याज के साथ में जमा करा दो। अरे ये खेल क्या चल रहा है लालाओ? अरे ये खेल क्या चल रहा है? बिजली कर्मचारी मूर्ख और अनपढ़ गवाह नहीं है, वो अपने हकों के लिए लड़ना जानते हैं और उन हकों को पाने के लिए, लेने के लिए आज जगतपुरा की इस पावन धरा पर आप लोगों के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। साथियों अन्य जो संगठन थे उन्होंने हमारे को बहुत ज्यादा सहयोग प्रदान किया है। क्या सहयोग प्रदान किया है?
आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मैं उन लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं साथियों, इस मंच के माध्यम से हमने उनको कई बार मौका दिया। जब 17 को विद्युत भवन पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एक दिन पहले 2 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से अरे फेस टू फेस बैठ करके एक आश्वस्त करके आया था, यह आश्वस्त करके आया था कि यदि हमारी मांगों के ऊपर निगम प्रशासन आपसे सकारात्मक वार्ता नहीं करता है तो ताऊ जी थाने तो पेंशन मिलोनी है, थे मां के खातिर ही बैठ जाजे। दूसरे दिन सारा टेक्निकल कर्मचारी जयपुर की धरती पर आ जाएगा। लेकिन साथियों उन्होंने ऐसा नहीं किया। अरे बुढ़ापे में भी तुमको किस बात का डर लगता है? क्या आपको नौकरी जाने का खतरा है? नहीं है। अरे अब तो बेटे पोतों की शादियां कर ली लाला, अब तो बेटों पोतों को भी आपकी आवश्यकता नहीं है। अरे इन बिजली कर्मचारियों का 40-50 सालों से खूब खून पी लिया, अब भी भाई भाई के नाम पर, सीट के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाना बंद कर दो। ये जाति धर्म राजनीति में चलते होंगे, यहां राजनीति नहीं है। ये आर्यवट का उस वट वृक्ष का नाम है, ये आर्यवट का उस वट वृक्ष का नाम है जिसके संपूर्ण डालियां, पत्ते, फूल सब कुछ एक है। ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना और कुछ है साथियों। अभी भी साथियों मैं उन लोगों को यह निवेदन करता हूं कि सेना की कमी नहीं है और सेनापतियों की तो कतई कमी नहीं है। लेकिन आ जाइए, आप लोगों का सम्मान जीवित रखूंगा, इस मन से इस बात की घोषणा करता हूं। आप ही बताइए साथियों, जो आज से महीने, 2 महीने, 6 महीने पहले लोग ये कह रहे थे कि संगठित होकर के लड़ो, एक होकर के लड़ो। साथियों पिछले 4.5 सालों से ये लोग मेरे को गोलियां देते रहे, मीटिंग में ये कह करके बुलाते थे कि पृथ्वीराज जी अब की बार आ जाओ, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम तेरे साथियों भोले भाले हर बार अपनी सेना लेकर के मैदान में कूद पड़ते, लेकिन हर बार साथियों इनकी डर की वजह से राजस्थान के समस्त कर्मचारियों को खाली हाथ जाना पड़ता था। आज निगम प्रशासन के आला अधिकारियों में श्रमिक संगठनों का जो भय होना चाहिए वो भय खत्म हो चुका है। साथियों आज यदि किसी संगठन का भय है तो वो इसका है, आपका है, इनका है, उनका है, उनका है। लगाओ एक बार जयकारा, अरे आवाज दो, आवाज दो। साथियों दोनों हाथ उठने चाहिए, हवा में लगना चाहिए, विद्युत भवन की दीवारें हिलनी चाहिए। हिलाओगे? आवाज दो, आवाज दो। अरे पीछे वाले जो साथी पुड़िया खा रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि एक बार अपने भाइयों के साथ में अपनी वॉइस मैच करो। आवाज दो, आवाज दो। और हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये जो जुल्म की टक्कर में, ये जो जुल्म की टक्कर में साथियों हमारी जो 13 सूत्री मांग पत्र है
पूरा का पूरा मांग पत्र महत्वपूर्ण है बाबू सीटी इधर है आपके लिए यार। और उस मांग पत्र की प्रत्येक मांग हमारे लिए इतनी ही जरूरी है जितनी 1 नंबर है उतनी ही 13 नंबर भी जरूरी है। साथियों, कमर कस लीजिए। 2015 की तरह धोखा मत दे देना। 2015 में जब हम लोगों ने स्ट्राइक की थी तो मेरे सहित मेरे हजारों कर्मचारी साथियों को पुलिस प्रशासन के द्वारा जेल में डाल दिया गया था। 700-800 कर्मचारी साथियों को सस्पेंड कर दिया गया था। आप लोगों से मैं ये आश्वासन चाहता हूं, आप लोगों से मैं ये आश्वासन चाहता हूं कि यदि राजस्थान के एक सिंगल कर्मचारी, चाहे वो एफआरटी का हो, चाहे वो जीएसएस का हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो मंत्रालय को, यदि किसी के खिलाफ सिंगल लाइन का नोटिस भी निकला तो हम लोग जब तक वो निरस्त नहीं होगा तब तक संघर्ष करेंगे, तब तक काम पर नहीं जाएंगे, जब तक हमारे साथी को हम न्याय नहीं दिला देंगे। क्यों वादा करते हो साथियों? अरे ऐसे मजा नहीं आ रहा भाई। अरे दोनों हाथ खड़े करके जब बोलो वादा है, वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप लोगों की इसी ऊर्जा से, आप लोगों की जो ये ऊर्जा है, इसकी वजह से ये शंख बजता है और ये तब तक बजता रहेगा तब तक आप लोगों की जो ताकत मेरे साथ में जुड़ी रहेगी। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि पहले भी हर संघर्ष में आप लोगों से अग्रिम पंक्ति में रहा हूं और इस बार भी मैं आप लोगों को यह आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होगी, आप लोग कोई निर्णय करके नहीं दोगे, तब तक ये मंच के समस्त पदाधिकारियों की तरफ से मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, तब तक आप इस मैदान पे डटे रहोगे, तब तक ये भी टीम आपके मैदान छोड़ के जाने वाली नहीं है। एक बात का साथियों ध्यान रखना है, मेरे जो मंच संचालन साथी भाई शंकरलाल जी सैनी मंच को संचालन कर रहे हैं सुबह से, और आप लोगों को 1000 बार इन्होंने बोला है कि अपने जितने भी वाहन हैं जो सड़क पर खड़े हैं उनको अंदर ले आइए, लेकिन साथियों आप लोगों के कान पे जू तक नहीं रहेंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। व्यवस्था और अनुशासन हमको बना के रखना है, ये हमारा कार्यक्रम है। सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि कहीं चूक हो, कोई गलती हो, और गलती होते ही वो क्या करेंगे, एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक्शन से डरने वाली नहीं है आरवट का, नहीं है आरवट का, नहीं डरेगी। अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। साथियों, किसी भी साथी को मैदान छोड़ करके नहीं जाना है। आप लोग जो भी आदेश करोगे वो व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन साथियों संघर्ष करने वालों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। हमें ऐसी कोई लूज कड़ी देनी नहीं है कि सामने वाला दुश्मन हमला कर दे, अल्लाह बोल दे। अल्लाह किसका बोलना चाहिए? हमारा। अरे आरवट का कहा अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। आरवट का कहा अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। आरवट का कहा अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। आरवट का कहा अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अरे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे।
लेके रहे। समझ में आया? और उनकी भी। ठीक है साथियों, मैं आप लोगों के भरोसे हूं, आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। मेरे जो साथी आज इस महासमर में, इस महासंग्राम में शामिल नहीं हो पाए, उनसे मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि यदि ये सभी भाई कहेंगे तो उनको कल शामिल कर लेंगे, नहीं तो जाति से बाहर करेंगे। बताओ उनको शामिल करना है कि बाहर करना है? करना है, करना है, करना है क्या? शामिल है, करना है। तो साथियों कर का मौका और है, आ जाइए, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, सब आ जाइए। स्वागत है आपका इस जगतपुरा की पावन धरा पर। हमारे जो कनिष्ठ अभियंता साथी है, आज उनका भी सामूहिक अवकाश का कार्यक्रम चल रहा है और कल से वो भी साथियों महापड़ाव कर रहे हैं और इसी जगतपुरा की धरती पर कर रहे हैं। साथियों जगतपुरा में बिजली वालों का मेला लगा हुआ है, अरे सड़कों पे रेला लगा हुआ है, पंडाल में रेला लगा हुआ है, मंच पर रेला लगा हुआ है, अगल में बगल में चारों तरफ बिजली 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 वाला दिखाई दे रहा है। साथियों मगर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, सर्वप्रथम मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमें कोऑपरेट कर रहा है, और आप लोगों से भी मैं ये चाहता हूं कि कोई भी साथी उधर पटरियों की तरफ, रोड की तरफ नहीं जाए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों। उम्मीद करता हूं आप लोग पूर्ण आश्वासन के साथ में अपने इस महासंग्राम को जारी रखोगे। साथियों